हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माता कैकेयी कोप भवन तो जाती हैं, परंतु वहां से कभी लौटती नहीं, क्योंकि जिस हट की पूर्ति के उद्देश्य से वह कोप भवन में प्रवेश करती हैं, वही हट सब कुछ अपूर्ण कर देता है। इतना अपूर्ण जिसे समय भी कभी पूर्ण नहीं कर सकता। राजा दशरथ की दुर्दशा होती है। रघुनंदन वन गमन को प्रस्थान करते हैं और अवधपुरी की काया सदा सदा के लिए खंडित हो जाती है। परंतु इन सब उथल पुथल के बीच एक सत्य अडिग रहता है, और वह सत्य है हमारी रघुनंदन के अधरों पर विराजित शाश्वत मुस्कान। न राज्य छिनने से डिगती है, न वनवास के भार से बुझती है। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूं, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगूं? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुक गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कैकेयी, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज, मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर
क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर, रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बिचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरह तिल मिला उठे। तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे। कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं। रानी,
तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, कोप भवन में कैकेयी, डगमग उनके भाव, बदला बदला सा लागे उनका बर्ताव। चाहे वह कि भरत करे अवधपुरी पर शासन, और जिए रघुनंदन मुनि बनकर जीवन। दशरथ को ना भाई थोड़ी भी यह बात, रघुनंदन से ही उनका दिन, रघुनंदन से ही रात। दशरथ की मनोदशा का कैकेयी को भान, सो याद दिलाया उनको अपने 2 वरदान। बिलख बिलख रोए दशरथ, जोड़े अपने कर, पर कैकेयी थी बेसुध, जैसे कोई पत्थर, जैसे कोई पत्थर।